बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक्शन सर्च क्या होती है और फिर उस एक्शन सर्च को सामने रखते हुए कौन से फील्ड ऑफ एक्शन सर्च हैं या एरियाज ऑफ एक्शन सर्च हैं कि जिन पर फोकस करते हुए कोई भी टीचर अपनी क्लासरूम के अंदर क्लासरूम प्रैक्टिस में टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कौन से एरियाज और फील्ड ऑफ एक्शन सर्च हैं और उसके बाद हम किसी एक एग्जांपल को लेते हुए एक्शन सर्च को देखेंगे किस तरह से की जा सकती है, जिसके अंदर स्टेप्स जो होंगे वो डिफाइनिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, लिस्टिंग ऑफ प्रोबेबल काजेज ऑफ प्रॉब्लम होगी, इसी तरह से एनालिसिस ऑफ प्रोबेबल काजेज एंड फार्मूलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस होगा, एक्शन प्रोग्राम तरतीब तरतीब दिया जाएगा, वो बयान किया जाएगा, फिर फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर्स, और फिर देखेंगे कि हम रिसर्च रिपोर्ट जो है वो किस तरह से आउटलाइन करते हैं, और फाइनली रिसर्च प्रॉब्लम्स कुछ दी हुई होंगी या कुछ स्कोप ऑफ एक्शन सर्च होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं या स्कोप है। एरियाज कुछ पहले भी बयान किए और फिर लास्ट भी हम देखेंगे कौन से एरियाज हैं या स्कोप ऑफ एक्शन सर्च है। फर्स्टली एक्शन सर्च क्या है, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले एक्शन रिसर्च जो होती है ये टीचर इनिशिएटेड होती है, स्कूल बेस्ड रिसर्च होती है, दैट इज यूज्ड टू इंप्रूव द प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस बाय डूइंग और चेंजिंग समथिंग वेयर द टीचर इज द रिसर्चर एंड द टीचर्स प्रैक्टिस इज द फोकस ऑफ द रिसर्च। टीचर्स प्रैक्टिस इज द फोकस ऑफ रिसर्च, और इसी फोकस ऑफ रिसर्च को सामने रखते हुए टीचर फिर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। So the main reason for teachers to engage in action research is to learn from and to improve their own teaching activities. Areas और field of action research क्या है? चंद फील्ड्स मैंने आपके सामने बयान की। जब आप ये 8613 का प्रोजेक्ट करोगे तो उसके अंदर आप इन्हीं में से किसी एरिया को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके अंदर उसके लिए एक अलग से भी एक प्रेजेंटेशन होगी कि कैसे करते हैं, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। फर्स्टली प्रॉब्लम्स ऑफ दैट इज एरिया फील्ड ऑफ एक्शन सच में प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स इन लैंग्वेज, उर्दू, हिंदको, पंजाबी, इंग्लिश, इसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं। लिखने के हवाले से ज़्यादातर वो स्पेलिंग एरर्स आएंगे, हैंड राइटिंग का इशू आता है, डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट का इशू आता है, पुअर अटेंडेंस इन दी क्लास है, पंक्चुअलिटी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इश्यूज हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन लैंग्वेज लर्निंग है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिलिंक्वेंसी है, क्रिमिनल मिसबिहेवियर है, जो मिसबिहेवियर स्कूल के अंदर जो पेश आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉपीइंग इन एग्जामिनेशन है, इवन कॉपीइंग इन नोटबुक है, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस इन मैथ, साइंस, इंग्लिश है, मैप रीडिंग स्किल्स है, होमवर्क है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाइल कम्युनिकेटिंग है, एब्सेंटिज्म है, राइटिंग स्पीड अमंग स्टूडेंट्स हैं। तो ये चंद एक मैंने आपके सामने एरियाज और फील्ड ऑफ एक्शन सर्च बयान किए। जब हम एक्शन सर्च की कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होके तो वो लिखी जाती है, और क्लासरूम के अंदर यही मेजर प्रॉब्लम्स हैं या फील्ड्स हैं कि जिनके ऊपर एक्शन सर्च की जाती है, और यही प्रॉब्लम स्कूल एजुकेटर्स को या टीचर्स को क्लासरूम के अंदर जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो ऑलमोस्ट यही आपके सामने मैंने बयान किए हुए हैं। एक एग्जांपल इसके हवाले से, एक्शन सर्च फॉर डूइंग अवे विद द हैबिट ऑफ कॉपीइंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। एक्शन सर्च ये जो आपके सामने बयान की हुई है, फॉर डूइंग अवे विद द हैबिट ऑफ कॉपीइंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टेप वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज ए मैथमेटिकल टीचर एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस and drill work find that some of the students are not able to solve the problems in spite of the fact the topic has been taught to them in the class. The problem have already been assigned to them in the form of homework for practice. While checking the home assignments, the teacher has found that they have correctly solved the problem. होमवर्क असाइनमेंट्स के ऊपर तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व हुई हुई हैं, जबकि क्लासरूम के अंदर जब प्रैक्टिस और ड्रिल करवाया जाता है तो तब वो स्टूडेंट जो हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मसला कहाँ पे है, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफाइनिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगी, द टीचर गोज डीप इनटू द प्रॉब्लम, हाउ हैव दे बीन एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन देयर होम असाइनमेंट्स। He asks some basic questions pertaining to the solution of the problem and find that the students really do not possess the basic knowledge and skill concerning the solutions.
He ultimately finds that the students have copied the solutions from help books. The problem is thus identified and further specified as copying of the solution of the problem of mathematics given as home assignments from help books by some students of ninth class. That's what actually the exact identification of defining the problem is. That is, define the problem. तो यहाँ पर डिफाइन क्या हुआ, कॉपिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स गिवन एज होम असाइनमेंट्स फ्रॉम हेल्प बुक्स बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ ninth class. So listing the probable causes of problem. The some are given only from textbooks for which ready-made solutions are available in help books. The students are afraid of punishment. The students are shirkers. They do not want to tax their brains. Lack of reasoning and problem solving ability among students. No proper supervision of homework by teachers. तो ये कुछ प्रोबेबल काजेज उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए की गई और इन प्रोबेबल काजेज की वजह से बच्चे जो है वो हेल्प बुक से जो सॉल्यूशंस हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि बच्चे मार से बचने के लिए वहां से कॉपी कर रहे हैं। ये एक प्रोबेबल काज जो है वो लिखी गई। सम आर गिवन ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से दिए जाते हैं जिसके रेडीमेड जवाब जो है वो मिले हुए हैं। बच्चे अपने जहन पर जोर ही नहीं देना चाहते। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है, प्रॉपर सुपरविजन नहीं है। तो कुछ प्रोबेबल काजेज आप बयान करोगे और इन्हीं प्रोबेबल काजेज के ऊपर फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे और फाइनली रीच डाउन टू कंक्लूजन के क्या असल वजह क्या है। So analysis of probable causes and formulation of action hypothesis. From the most relevant causes, those most relevant to the problem and situations are selected. This helps to make action hypothesis. If the problem is constructed by the teacher himself and the solution of the problem is not found in the help books, the habit of copying from the help books can be checked. So that is what the action hypothesis जो उन्हीं प्रोबेबल काजेज के अंदर से एक हाइपोथेसिस जो है वो सिलेक्ट किया गया और इसी एक्शन हाइपोथेसिस के ऊपर आगे फिर एक्शन प्लान भी दिया जाएगा। सो एक्शन प्रोग्राम क्या होगा, दैट इज अ पिवट ऑफ एक्शन सर्च ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एक्शन इज टेकन इन प्रिवेलिंग द सॉल्यूशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन द फ्रेम्ड हाइपोथेसिस विल बी आइदर एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। सो क्या किया जाएगा, अब टीचर जो है वो खुद से बनाई हुई फिर टीचर मेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी ताकि हेल्प बुक से वो फायदा ना उठा सकें या हेल्पिंग बुक से कॉपी ना कर सकें। तो यहाँ पर वो एक्शन जो है एक्शन प्रोग्राम इस सूरत में दिया जाएगा। एंड देन फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर्स। द रिजल्ट अराइव्ड एट may then be used by teachers for bringing improvement in their own practices. Results can be discussed with fellow friends also. और लास्टली जब ये सारा काम हो जाएगा तो देन आउटलाइनिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इंट्रोडक्शन की सूरत में होगा। नीड ऑफ द स्टडी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, एक्शन हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस क्या होंगे, सैंपल क्या होगा, डेटा कलेक्शन टेक्निक क्या इस्तेमाल होगी, एक्शन प्रोग्राम क्या तरतीब दिया जाएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाएंगी, कंक्लूजन्स कैसे होगा, बिब्लियोग्राफी कैसे होगी और अपेंडिसेस कैसे लिखनी है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट को आउटलाइन किया जाएगा या उसको लिखा जाएगा राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट जो कि आपकी वो बुकलेट की सूरत में होगी। फिर हम देखते हैं स्कोप कौन से हैं। तो चार तरह के यहाँ हम स्कोप देख रहे हैं। वन स्कोप इज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए, दैट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक स्कोप है। ascertaining the readiness for teaching a particular concept or principle in a particular subject, or gender differences in interest towards a subject। लड़कों का किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, लड़कियों का किसी दूसरे के अंदर होता है, तो वहां पर जेंडर डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। रीजन ऑफ शाइनेस इन द क्लासरूम फॉर ए सब्जेक्ट, causes of truancy, absenteeism in a subject, performance of children in a particular subject with or without private tuition, comparison of performance in a subject of normal children with those belonging to disadvantaged group। तो ये हम देखते हैं जब स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से या उनके बिहेवियर के हवाले से कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि हमें एक्शन रिसर्च की ज़रूरत है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसी तरह से रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचर्स के हवाले से हैं। इफेक्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या टीचर्स प्रॉब्लम इन टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कुछ टीचर जो है किसी
एक ख़ास क्लास को पढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ टीचर्स एक ख़ास सब्जेक्ट को पढ़ाना पसंद करते हैं। सो उस हवाले से ये जो प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को कैसे एक्शन सर्च के ज़रिए से दूर किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ टीचर पीपल इंटरेक्शन एंड पीपल्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ ए सब्जेक्ट। टीचर्स पर्सनैलिटी एंड टीचर पीपल इंटरेक्शन जो है ये एक स्कोप है एक्शन सर्च का। कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन इन क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट टेकन बाय मेल एंड फीमेल teachers, teachers applying experiences gained by them in in-service training in a particular subject. तो ये चंद रोल्स और फंक्शंस ऑफ टीचर्स के हवाले से है। इसी तरह से स्कूल क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है। चेंजिंग सिटिंग ऑर्डर इन ए क्लासरूम एंड स्पैन ऑफ इंटेंशन इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, effect of closed and open air classroom on increasing interest in a particular subject, changing time of mathematics period and interest of students in mathematics learning in the class. सो स्कूल क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखें। इसी तरह से करिकुलर और को करिकुलर प्रैक्टिसेस के हवाले से चंद फैक्टर्स हैं कि जो जिनके ऊपर एक्शन सर्च हम कर सकते हैं। लाइक पीपल्स परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑन सेम कंटेंट एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ पीयर टीचिंग on the attainment of mastery learning, effect of different remedial measures in removing learning activities. So ये चार तरह के मैंने स्कोप ऑफ एक्शन सर्च आपके सामने बयान किए, जिसमें स्टूडेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से है या उनके जो बिहेवियर के हवाले से हैं, टीचर्स के रोल और फंक्शंस के हवाले से हैं, स्कूल क्लाइमेट के हवाले से हैं, करिकुलर और को करिकुलर प्रैक्टिसेस के हवाले से हैं। इसी तरह से चंद रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ पीयर एडिटिंग ऑन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग इन 9th इंग्लिश क्लास है। इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर ऑन 4th क्लास स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन हेट्रोजीनियस ग्रुप फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज इन 6th क्लास है। इफेक्ट ऑफ को एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स टेकन टाइम ऑन टास्क इन 5th क्लास है। यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज एंड रिकॉर्डर्स टू improve attentiveness during the presentation of a new information in a class of students with behavioral problem. What happens to the reading comprehension of the student in 3rd class by giving systematically differentiate instructions? How can I use cooperative learning in high school mathematics class to improve students learning? तो ये चंद प्रॉब्लम्स या सर्च प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने बयान किए, जिनको सामने रखते हुए आप एक्शन सर्च जो है वो कर सकते हो और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप अपने अंदाज से अपनी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए अपने स्कूल के माहौल को सामने रखते हुए रीडिफाइन कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम को रीडिफाइन किया जा सकता है। डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम जब बात होगी तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी क्लास कौन सी है, आपके बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, लर्निंग के हवाले से कौन सी प्रॉब्लम्स उनको सामने उनको पेश आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने सर्च प्रॉब्लम को इन्हीं प्रॉब्लम के पैटर्न पे मॉडिफाई करके रीडिज़ाइन करके रीडिफाइन करके बयान कर सकते हो। थैंक यू।